हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 में नंबर सिस्टम्स चैप्टर का नाम है। एक्सरसाइज 1.3 के आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 3 क्वेश्चन हम करेंगे। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। एक्सप्रेस 0.99999 और ये रिपीट होएगा, डेड डैश का रिपीट हो रहा है बार बार। इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। बच्चों ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में था, बट जब हमने इसको डिवाइड किया ना तो यहाँ पे 999 ही आता जा रहा है। ठीक है। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। तो एक ये आंसर आपके लिए क्या एक तरीके से सरप्राइज का ही वर्क कर रहा है। विद योर टीचर एंड क्लासमेट, आपको इस पर डिस्कस करना है अपने टीचर और क्लासमेट में। ठीक है। वाई द आंसर मेक सेंस, तो इसका आंसर किस सेंस में आप बता सकते हो या ला सकते हो। तो ध्यान से देखना, हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, मैं उसको आंसर स्टार्ट करते हैं। मेरे पास जो क्वेश्चन है मैं उसे x के इक्वल लिखता हूँ। 0.995 टाइम 9 है, डेड डैश का मतलब भी वही है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 3 में पता है क्या था बच्चों, देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन था, उसके ऊपर ना ऐसे करके बार लगा हुआ था। 0.9 के ऊपर क्या था, बार था। उसका मतलब क्या, 9 बार बार क्या हो रहा था, रिपीट हो रहा था। यही कंडीशन तो बन के आती थी। तो ये बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि जब एक डिजिट के ऊपर बार होता है, 9 के ऊपर बार है, एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई करते हैं 10 से बोथ साइड। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख करके दिखाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 10 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट, अच्छा यहाँ पे 10 से इंटू करके दिखाएंगे, तो 10 मल्टीप्लाई 0.99999 डैश डैश डैश। ठीक है, कर दो भाई इंटू, ये हो गया 10x। देखो मैंने आपको बताया जब मल्टीप्लाई करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो यानी फाइनली ये बन जाएगा 9.9999 डैश डैश। इक्वेशन क्या बन गई प्यारे बच्चों, ये 2 बन गई और ये वाली इक्वेशन बन गई फर्स्ट। ठीक है, 2 इक्वेशन हमारे सामने बन गई है। अब इक्वेशन 2 में से फर्स्ट वाली को माइनस कर देंगे। तो ध्यान से देखो, ये भी लाइन हमको लिख करके दिखानी पड़ेगी इस तरीके से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बच्चों सेकंड में से फर्स्ट वाली हम माइनस कर रहे हैं, तो सेकंड वाली को लिखेंगे पहले। तो 10x इज इक्वल टू 0.9999 और 9। उसके बाद x इज इक्वल टू ये है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, जब हम 10x इज इक्वल टू ये लिख रहे हैं तो ये 9.99 है। ठीक है, तो इसी को ही 9 बना दो, ये लो एक 9 यहाँ से कम कर दो, बस हो गया 9.999। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं कौन सी वाली, सेकंड 0.999 और एक और 9, एक तो ये 9 के नीचे 9 ठीक से इस तरीके से बनाने हैं आपको। अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ 5 9 है, यहाँ 4 9 है, इससे मतलब नहीं रखता, बस आगे का आपको देखना, पीछे तो 9 9 ही आते रहेंगे। वो तो आपको अपने आप मैनेज करना। जब 9 ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 9 के नीचे 9 ही आएगा। ऊपर 5 है, नीचे ही 5 कर दो, ऊपर 4 है, नीचे भी 4 कर दो। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से आप लोग, माइनस करो, 10x में से 1x माइनस कर रहे हो तो 9x बचेगा। ठीक है, 9 में से 0 माइनस करेंगे क्या आएगा 9 पॉइंट, 9 में से 9 गया 0, फिर से 0 0 ही आता रहेगा ये तो ये 0 ना बच्चों ऑटोमेटिक अपने आप ही हट जाएगी। लो भी हट गई, 9 बचा खाली। अब ये 9 मल्टीप्लाई में वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड में 9/9, 9 बन जाए 9, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो बच्चों क्वेश्चन ने कहा अपनी क्लास में इसको डिस्कस करें, टीचर से डिस्कस करें, क्लासमेट में अपने साथियों के साथ डिस्कस करें। डिस्कस क्या करना है, उसको बता देना है कि भाई जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स किए थे, क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही है। इसका आंसर बच्चों 1 आ रहा होगा। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपको 10th 11th 12th का सबका बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, ओनली मैथमेटिक्स स्पेशल। तो आप नोट कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर हम 5 करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। ठीक है, पहले पूरा रीड कर लेते हैं। इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। देखो बच्चों इसका मतलब क्या है कि आपको ना ये जो 1 है, 1 को ना 17 से डिवाइड करना है
और तब तक डिवाइड करना है जब तक वो डिजिट ना रिपीट ना हो जाए। क्या लिखा है यहाँ पे, डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक, जब तक वो रिपीटेड ना हो जाए तब तक इसको डिवाइड करते रहना है। तो इस पूरी डिवाइड में 17 के टेबल का हम यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने वो टेबल यहाँ पे लिख लिया है। डिवाइड बहुत लंबी है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा क्वेश्चन करने में और देखने में भी, ठीक है। लास्ट में क्या है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। तो बस नॉर्मल हम डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा। तो ध्यान से देखो, आ जाओ यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। 1 लिखा मैंने यहाँ पे और 17 से मैं इसे भी करूँगा डिवाइड। तो डिवाइड बच्चों काफ़ी लंबी है, इसलिए मैं इसको ना यहाँ भी यूज़ करूँगा। तो ध्यान से देखना भाई, 1 तो इससे छोटा है तो यहाँ पे क्या लगाऊंगा, पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। ये तो अभी भी छोटा है तो एक 0 यहाँ पर और एक 0 यहाँ। अब 17 का टेबल पढ़ोगी 100 आ जाए बच्चों। 7 5 जा होता है 85, 7 5 जा 85। माइनस करो, 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1। 15 है, 17 छोटा है, पॉइंट लग रहा है तो एक क्या लगा देंगे, 0। 17 का टेबल पढ़ो 150 है या फिर उससे कम, आ जाओ यहाँ पे देखो। तो बच्चों 153 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 टाइम पे क्या आएगा, 136। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 टाइम पर 136। फिर से माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4 बचेगा, 4 ही बचेगा, बाकी तो 0 बन जाए। नहीं, 4 में से 3 का क्या बचेगा, 1। पॉइंट लग रहा है, फिर एक और 0। 17 का टेबल 140 है या उससे कम, तो ये रहा 136। फिर से 8 टाइम पे क्या आ गया, 8 टाइम पर क्या आ गया, 136। रिपीट का मतलब क्या है, पूरा क्वेश्चन को हम पहले सोल्व कर लेते हैं, ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी। ध्यान से देखना। अब 10 में से 6 गया 4 बचा, तो ये 0 ही बचेगी। पॉइंट लग रहा है, फिर से एक और क्या लगा देंगे, 0। तो बच्चों देखो 17 का टेबल पढ़ो सॉरी 34, ठीक है। 2 टाइम पे क्या आ जाएगा, 34। 10 में से 4 गया बच्चों, 6 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0। 60, तो 68 तो ज़्यादा होगा। 3 टाइम पे क्या आएगा, 51। 3 टाइम पर आ गया हमारे पास 51। 10 में से 1 गया 9, पॉइंट लग रहा है, फिर एक और 0। 90, तो बच्चों 90 तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, मतलब 102 तो बड़ा हो जाएगा, 85 आएगा 5 टाइम पर। तो हमने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे आ गया 85। 10 में से 5 गया 5 बचा। देखो इस वाले 5 को ना बच्चों मैं यहाँ पे फिर 0 लगाऊंगा तो 50 बन गया। इस 50 को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि डिवाइड बहुत लंबी है, इसलिए इसका भी यूज़ कर लूँगा मैं। आप अपने पूरे पेज पे नीचे तक ही करते जाना है इसको, ठीक है। 50 है तो बच्चों हम टेबल पढ़ेंगे 50 है या उससे कम। 51 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 टाइम पे क्या आएगा, 34। तो यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे क्या आ गया, 34। माइनस करो, 10 में से 4 गया 6 और 4 में 3 गया 1, 16 आ गया। पॉइंट लग रहा है, फिर से एक और 0। 160 आए या फिर उससे कम, तो आ जाओ। इधर 9 टाइम पर 153, तो यहाँ पे लिखो 9 टाइम पे आ गया 153। 10 में से 3 गया 7 बचा, फिर से पॉइंट लगा हुआ, एक और 0 लगा दो, 70। तो भैया 4 टाइम पे क्या आ जाएगा, 68, क्योंकि 8 टाइम पे सॉरी 5 टाइम पे 85 ज़्यादा हो जाएगा, हमें तो कम चाहिए। तो 4 टाइम पे हम लोग लिखेंगे कितना, 68। यहाँ से लोग कैरी, 10 में से 8 गया 2 बचा, पॉइंट लग रहा, फिर एक और 0। 17 बन जा, अब क्या आ जाएगा 17। 10 में से 7 गया कितना बचेगा, 3, पॉइंट लग रहा, फिर एक और 0। 17 2 जा 34 ज़्यादा हो जाएगा, फिर से 17 बन जा, 17 ही हम यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा एक चीज़ और, मेरी बात सुनो ध्यान से, इसमें हमें अभी तक 1 तो नहीं आया ना कहीं भी, नहीं। तो 10 में 7 गया, फिर से क्या आ गया, 3, पॉइंट लग रहा है तो क्या आ जाएगा, 0। इसे आप कैरी लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 भी बचेगा, ठीक है। अब ये क्या है, 130। अब हमें टेबल पढ़ना है 130 है या फिर उससे कम, तो 136 तो ज़्यादा हो जाएगा, 7 टाइम पर आ जाएगा 119। यहाँ से लो 10 में से 9 गया 1 बचा, 2 में से 1 यहाँ तो 11 बचा, 11 को ना यहाँ पे लिख लो। पॉइंट लग रहा है तो एक क्या लगा देंगे, 0। 17 का टेबल 110 आए तो 102 आएगा कितना टाइम पे, 6 टाइम पर 102। 10 में से 2 गया 8 बचा, और भाई 10 में से 2 गया 8 बचा, यहाँ तो 0 बचेगी, पॉइंट लग रहा है 0। 17 4 जा कितना, 68। यहाँ से लो 10 में से 8 गया 2 बचेगा, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया कितना बचेगा, 1। तो पॉइंट लग रहा है, फिर क्या लगा देंगे, 0। अब देखो 19 आएगा बच्चों, क्या आएगा, 119 7 टाइम पे 119। अब देखना ध्यान से, यहाँ से एक लोग कैरी, 10 में से 9 गया 1 बचा, और ये तो 0 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, जो मेन इस क्वेश्चन में है, हमने इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था 1 से डिवाइड करना। देखो जब मैंने इसे स्टार्ट किया था कहीं ना कहीं इस तरीके से मैं इसको डिवाइड कर रहा था, और वही रिपीट हो रहा है। देख लो लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया, और 17 से ही मुझे इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर मैं पॉइंट लगा 0 लगाता हूँ दोबारा से यही कंडीशन बन जाएगी। तो यानी कहने का मतलब है ये फिर से पूरा ऐसा चलेगा,
फिर कहीं ना कहीं 1 आएगा, फिर से पूरा ऐसा चलेगा। तो कहने का मतलब जितनी भी डिजिट आई है ना, जितनी भी डिजिट सब क्या हो जाएंगी बच्चों, रिपीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ये सारी डिजिट रिपीट हो जाएंगी। कितनी डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 डिजिट हैं। अगर हम आगे करेंगे तो दोबारा यहाँ से क्वेश्चन होना स्टार्ट हो जाएगा। बस यही इस क्वेश्चन में बताना था। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन आपको सीखने के लिए पता होना चाहिए कि इस टाइप का भी कोई क्वेश्चन होता है। तो दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1 को डिवाइड करना था 17 से, और तब तक डिवाइड करना है जब तक रिपीट होना ना शुरू हो जाए। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड करना शुरू किया, कहीं भी रिपीट नहीं हुआ, लास्ट में आके जैसे ही 1 आ गया, मुझे लगा, मैंने कहा अब ये यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट लगाऊंगा फिर से 0 0 आ जाएंगी, फिर से यही प्रोसेस चलेगा। तो इसको यहीं पे हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। 16 डिजिट में आके क्या हो गया, फिनिश हो गया। उम्मीद करूँगा आपको समझ में आया। कमेंट करके ज़रूर बताना, नोट कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर आज हम 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो बच्चों ये 6 ना लुक एट से लेकर डैश डैश करते, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए बुक में से ही मैं रीड कर रहा हूँ। एनसीईआरटी की बुक आपके पास सभी के पास है, तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, उसमें आप अपनी बुक में देखना। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू। पी अपॉन क्यू के कुछ आपको ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होने चाहिए जो आप एग्जाम्पल दोगे। रिप्रेजेंटेशन, कैन यू गाइज व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन था इसका मतलब क्या था मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो आपको ना पी अपॉन क्यू के कुछ ऐसे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म के कुछ ऐसे आपको रैशनल नंबर लिखने हैं जो टर्मिनेटिंग हो, जो क्या हो, टर्मिनेटिंग हो। तो मेरी बात सुनो अब ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो किसी भी फ्रैक्शन का, जैसे मान लो कोई ये फ्रैक्शन है, अगर किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 2 और 5 है, 2 हो या 5 हो, तो वो 100% क्या होती है, टर्मिनेटिंग होती है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे 8 भी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि 8 से भी हो जाएगा। तो कुछ रैशनल नंबर लिखते हैं, आ जाओ। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा 3/2। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन ने यही पूछा है कि भाई हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल दो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल नंबर हो और टर्मिनेटिंग हो। एक मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 4/5 लिख दिया। ठीक है, एक मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 7/8। बस इतने एग्जाम्पल बहुत है। अब इसको डिवाइड करके दिखाऊँ मैं आपको। देखो अगर पूरा डिवाइड हो जाएगा तो टर्मिनेटिंग होगा। 2 1 जा 2, कितना बचा 1, पॉइंट लगाओ 0, 2 5 जा 10। देखो पूरा डिवाइड क्या आ गया, 1.5 आ गया। तो यानी बच्चों ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग है। अब इसको डिवाइड करो, 4 को डिवाइड कर रहे हैं हम 5 से, पॉइंट लगाओ 0, 5 8 जाओ 40, तो 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 8। ये भी पूरा डिवाइड हो गया, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, 7/8 को करते हैं, तो ध्यान से देखना, 7 लिखो इस तरीके से, 8 पॉइंट लगाया तो क्या हो गया 0, 8 8 जाए क्या होगा 64। यहाँ से लोग कैरी 10 में से 4 गया 6 बचा, पॉइंट लग रहा है 0। 8 7 जा क्या होगा प्यारे बच्चों 56, कितना बचेगा 4 बचेगा, पॉइंट लगाओ, पॉइंट तो लगा हुआ क्या आएगा 0, 10 5 जा 40। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये पूरा डिवाइड नहीं हो गया। अगर पूरा डिवाइड हो गया है तो आप कह सकते हो कि हाँ ये क्या है, टर्मिनेटिंग है और रैशनल नंबर का पी अपॉन क्यू फॉर्म का एग्जाम्पल ये हो गया। अच्छा एक बात और सुनो, अभी मैंने बताया था कि नीचे अगर 5 और 2 डिनोमिनेटर है तो वो 100% टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन मैंने तो यहाँ पे 8 भी लिख दिया है ना। बता रहा था मैं 2 और 5 का, तो मैं 8 को भी देखो कैसे 2 बना दूंगा, देखना। भाई सपोज़ करो ऐसे लिखा हुआ है, कोई क्वेश्चन है आपके पास 11 मान लो, चलो यहाँ कुछ ही मान, मैंने यहाँ पे ना 9 मान लिया, यहाँ पे क्या लिखा 8। अब ध्यान से देखना, क्या मैं 8 को ऐसे लिख सकता, 2 × 2 लिख सकता हूँ ना। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर 2 भी तो आ रहा है। भाई डिनोमिनेटर मेरा क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तो 2 ही तो बना हुआ है। आई बात समझ में। अगर मान लो 15 है, 15 नीचे और ऊपर कुछ भी लिख दो आप, 9 लिख दो चलो, लेकिन 15 में क्या रहा है बच्चों 3 × 5 आएगा। देखो ब्रेक 3 × 5 में होगा, ये टर्मिनेटिंग होएगा ही नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगर नीचे का डिनोमिनेटर 2 बने, 5 बने या 2 × 5 बने, इन 3 केस को याद रखना। डिनोमिनेटर 2 बनना चाहिए, 5 बनना चाहिए, 2 × 5 बनना चाहिए। इन तीनों केस में क्या होगा, टर्मिनेटिंग। इससे अदर कुछ भी आ गया तो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए।